जो जो कार शेयरिंग है, मैं उसको बहुत खुश हूँ। मैं मुबारकबाद सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ के संविधान और न्यायालय को देता हूँ। और मैं भावुक हो रहा हूँ कि हज यात्रियों की समस्या मैं 1 साल से बीमार होते हुए मैं लड़ता रहा, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के न्यायालय हज यात्रियों को न्याय देगा। केंद्रीय व राज्य हज कमेटी के गठन और हज फंड का नाजायज इस्तेमाल किए जाने को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय व हज मंत्रालय को जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ 7 के इस आदेश पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद आजमी ने स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि हज यात्रियों के हित में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर उन्हें भरोसा है। आपको बता दें कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद लगातार हज कमेटियों के गठन की मांग व हज कमेटी के फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार भारत सरकार को पत्र लिख रहे हैं। इस मामले में उन्होंने सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। उन्होंने पिछले दिनों न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की, जिसको स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। हाफिज नौशाद आजमी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े व ताला अब्दुल रहमान ने बहस करते हुए अपना पक्ष रखा था। इन दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए मुंबई के खारघर में जो कैंप कार्यालय के नाम पर जमीन खरीदी गई है, उस पर न्यायालय से स्थगन आदेश की अपील की थी। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ 7 ने स्थगन आदेश तो नहीं दिया, लेकिन इससे जुड़े मंत्रालय को 6 सप्ताह का समय दिया है कि वह इस मामले में अपना जवाब दे। इस संबंध में याचिकाकर्ता हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के वह शुक्रगुजार हैं कि उनकी जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने गंभीरता से उन्हें सुना और यह आदेश पारित करते हुए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया। हाजियों के संघर्ष की गाथा पर हाफिज नौशाद अचानक फफक कर रो पड़े और क्या कहा, आप सुनिए उनकी। हाफिज नौशाद, देखिए ऐसा है कि तकरीबन 1 साल से 2 साल 2.5 साल तो मैं बीमार रहा, बहुत ज़्यादा। मैंने हज पे ध्यान नहीं दिया। उसके पहले हमने तमाम काम किए हैं आपके मीडिया के लोग और उनके माध्यम की मदद से। लखनऊ से उड़ान, बनारस से उड़ान, नया हज विधेयक बनवाना, हज यात्रियों के लिए और तमाम सुविधाओं पे हमने काम किया। कोई सरकारें रही हूँ, हमारी बात सुना। तकरीबन 23 साल हमने आंदोलन के ज़रिए ये काम किया और मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, राजनीतिक पार्टी का। हज पे ही काम करता हूँ, लेकिन मैं 3 साल इधर बीमार रहा, एक हादसा हो गया था। तो अब इधर हालात बड़े ख़राब हो गए। 2014 के बाद से ही हज यात्रा बहुत परेशान कुन हो गई, महंगी हो गई और दीगर तमाम ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि जो है हमें मजबूरन हज यात्रा पे काम करने के लिए फिर जो है मजबूर होना पड़ा। हमने तकरीबन 11 महीने से हाजियों के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, हज मंत्री को पत्र लिखना और तमाम उस पर काम किया, लेकिन हमें कहीं से भी संतोषजनक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं किया। और हज विधेयक 2002 वो जो बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन हमने उस पर अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन पार्लियामेंट पे और तमाम काम किया था उस पर कई बार। तो वो हज विधेयक 2002 बना, जिससे जो उसकी मैं बस 1 मिनट बताऊंगा उसके बारे में कि हज विधेयक 2002 पहले राज्यसभा में पारित हुआ, फिर लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद वो सालों तक जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास रहा। यानी एक अच्छा हज विधेयक अटल जी के स्वर्गीय अटल जी के ज़माने में वो बना। अब उसी हज विधेयक की लगातार अवहेलना हो रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया 1.5 साल से रही है। ये हज कमेटी में जो भी पैसा है वो पूरे देश के हज यात्रियों का है और स्टेट हज कमेटियाँ भी बनाना राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार का काम है। लेकिन इन दोनों ने बहुत से 21 स्टेट हज कमेटियों में काम ढंग से नहीं हो रहा है। क्या है, मैंने नोटिस इस पर दिया है। तो मुख्तसर ये कि मजबूर हो करके हमें कोर्ट न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। और मैं सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारे हज यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए गंभीरता से इस रीट को
देखा और इसे स्वीकार किया और आज उस पर सुनवाई हुई है। गंभीरता से सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 6 सप्ताह का समय दिया है कि 6 सप्ताह के अंदर आप नोटिस का जवाब दें। विदेश मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, केंद्रीय हज कमेटी मुंबई और 19 राज्य सरकारों को, और राज्य हज कमेटियां नहीं हैं, क्यों नहीं हैं, किस तरह नहीं है, इस पे जो है उन्होंने नोटिस किया है। हमारे अधिवक्ता माननीय श्री SR हेगड़े जी, संजय आर हेगड़े, SR हेगड़े जी ने और अबू तलहा रहमान साहब ने, इन लोगों ने स्टे मांगा था कि जो स्थगन आदेश बम्बई में एक ज़मीन खरीद ली गई है करोड़ों रुपए की, वो गैर कानूनी तौर पे है, तो उसको स्टे दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अदालत ने की, हम आने दीजिए पार्टी, फिर हम जवाब आने दीजिए, हम देखेंगे। तो पूरी तरह से मैं इस बीच सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यशैली है, मैं उस पर बहुत खुश हूँ। मैं मुबारकबाद सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ के संविधान और न्यायालय को देता हूँ और मैं भावुक हो रहा हूँ कि हज यात्रियों की समस्या, मैं 1 साल से बीमार होते हुए मैं लड़ता रहा, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के न्यायालय जो हज यात्रियों को न्याय देगा। हाफिज साहब, एक सवाल ये है, एक सवाल के जवाब में हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद आजमी ने कहा कि वह अगले 6 सप्ताह तक सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे। इसके बाद वह कांग्रेस, सपा, बसपा, तमाम विपक्षी दलों के नेता जो मुस्लिम हितों की लड़ाई का दावा करते हैं को इस मसले से अवगत कराएंगे और देखेंगे कि उनका हज यात्रियों की इस समस्याओं पर क्या रुख होगा। इसके बाद वह अपने जन आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को समय दिया है वह तब तक इंतजार। सरकार तय करे कौन है, लेकिन फ्रंट पे मुख्तार अब्बास नकवी साहब मालिक बने हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का अटेंडेंस करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब जिम्मेदार हैं। तो अब इसके लिए मैं लेकिन आप ये बताइए कि आप इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष भी आपके साथ खड़ा नहीं है, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन हालात हैं। अब आज के बाद देखिए, कांग्रेस नाम ले रही है, न सपा, देखिए आज के बाद हो सकता है इस पे जो हम लड़ रहे थे बाहर, इस पे ये संदेह रहा हो कि ये किसी पॉपुलरिटी के लिए लड़ रहे हों, किसी शोहरत के लिए लड़ रहे हों। लेकिन अब आज के बाद अगर राजनीतिक दलों ने, अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हम उन्हें दोषी कहेंगे, क्योंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुतालबे की एक तरह से हिमायत की है, उस पर मोहर लगाई है कि हम जो कह रहे हैं वो मतलब शुरुआती दौर में ये ठीक है, आइए जवाब दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने समयबद्ध नोटिस मांगा है। तो इस तरह से मुझे लगता है अब सरकार को भी इस पर सोचना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी समेत सबको सोचना है कि हमारे मंत्री के खिलाफ लगातार आरोप रहे हैं, तो उसके खिलाफ अब जांच एजेंसियों को भी खुद ब खुद मैं चाहता हूं कि वो संज्ञान लें कि वो आखिर क्यों ज़मीन खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, क्या हुआ। तो इस तरह से वो कमेटी नहीं है, क्यों नहीं है, बैठकर कि मैं फिर वही दोहराऊंगा। आज मैं उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं ये सिर्फ यही कहूँगा कि अब कल के बाद अगर इस पे ज़बान नहीं खोला तो मैं, आप लोग मेरे से बात करिएगा, मैं करूँगा। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहर लगा दी है हमारे उस पर। हमारे वकीलों ने इतनी मेहनत किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ उन्हें। 170 पेज की याचिका बनाई है हमारी, और सिर्फ, और बहुत से मामले हैं, वो सब आप लोगों को पता है। लेकिन मैं सिर्फ उस पर अभी हमने रीड किया है, कोई भीख नहीं मांग रहे हम सरकार से। जो एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मैं उस पर गया हूँ। और हमें बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और हज यात्रियों को न्याय मिलेगा। एक सवाल है, आपको बता दें कि केंद्रीय हज कमेटी के पूर्व सदस्य व ऑल इंडिया हज सेवा समिति के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज नौशाद आजमी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में संविधान की धारा 32 के तहत जनहित याचिका दायर करके हज विधेयक 2002 के सेक्शन 3 व 4 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर हज कमेटी के गठन, हज एक्ट सेक्शन 17 और 18 के अंतर्गत राज्य हज कमेटियों का गठन और हज फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ठोस आदेश निर्गत करने की गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक आर्टिकल 32 के अंतर्गत जनहित याचिका तमाम विशेषकर मुस्लिम तबके के पक्षी में और हज यात्रा को आसान बनाने के लिए दाखिल की गई है। याची ने कहा है कि 1 साल से इस सिलसिले में संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
हज 2022 का ऐलान नवंबर 2021 में हो चुका है। उसके अंतर्गत मजबूर होकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े तलहा अब्दुल रहमान के हाथों 25 अक्टूबर 2021 को दायर की जाने वाली जनहित याचिका में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय व केंद्रीय हज कमेटी ऑफ इंडिया के अतिरिक्त 19 राज्य हज कमेटियों को भी पार्टी बनाया गया है। धारा 4 के तहत जमा होने वाले केंद्रीय व राज्य हज धनराशि का उचित व जायज इस्तेमाल किया जाए। याचिका को इसलिए दायर किया गया है कि संविधान के आर्टिकल 14, 19, 25, 26 व 21 के अंतर्गत याची और जनता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। संबंधित राज्य और केंद्रीय हज कमेटियों को गठन करने में केंद्र सरकार नाकाम रही है। इससे न सिर्फ हज विधेयक 2002 की अवहेलना हो रही है, बल्कि देश के हज यात्रियों को अपनी समस्याओं का समाधान कराने में बाधा हो रही है। याचिकाकर्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय से मांग किया है कि हज विधेयक 2002 के धारा 4 के अंतर्गत राज्य व केंद्रीय हज कमेटी के फंड का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि जनवरी 2021 में खारघर मुंबई में एक प्लाट 14 करोड़ रुपए का खरीदा गया है, जबकि कैंप का दफ्तर का वहां बोर्ड भी लगाया गया है। आपको बता दें कि हज कमेटी 2002 में प्रादेशिक कार्यालय खोलने का प्रावधान है। एक ही शहर में केंद्रीय कार्यालय व प्रादेशिक कार्यालय नहीं रह सकते। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई गई है कि इस कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए। हज विधेयक 2002 के अंतर्गत केंद्रीय हज कमेटी व राज्य हज कमेटी बनाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से प्रभावी आदेश की अपेक्षा की गई है।